हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं 590 लीड कोड का प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं एनआरई ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये सेम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की तरह ही है, बाइनरी। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ये एनआरई ट्री है। एनआरई ट्री का मतलब क्या होता है कि एक नोड के दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये ट्री अपने बोर्ड पे ले जाते हैं। तो इसका पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा? तो सबसे पहले हम 5 को विजिट करेंगे, फिर 6 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 1 को। तो सबसे पहले 5, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1। तो यही दिया है ऑर्डर इन्होंने। तो ये अचीव कैसे करेंगे? ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं अप्रोच में कि सबसे पहले हम एक हमें वैसे ही मिलने तो वाला है रूट नोड, ठीक है, अ, हमारे फंक्शन में। और ये रूट नोड हमें सबसे एंड में चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि हम एक स्टैक में ले ये नोड, और फिर आंसर में ऐसे फर्स्ट ऐड करते जाए। क्योंकि अगर हमने देखा था कि स्टैक में अगर हमने राइट टू लेफ्ट ऐड किया तो फिर हमारा प्री ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये वाला नोड निकलता है। तो वैसे ही अगर हमने अभी स्टैक स्टैक में लेफ्ट टू राइट ऐड किया तो हमें सबसे पहले मिलेगा 4, जो हमें चाहिए होगा एट सेकेंड लास्ट, क्या बोलते हैं, प्लेस। तो फिर अब हम ऐसे कर सकते हैं कि मिलेगा हमें 4, पर हमें वो सबसे लास्ट में चाहिए ना। तो हम हर बार जब ऐड करते जाएंगे हमारा नोड, तब हम एक स्टैक में से पॉप करके हम नोड निकालने वाले हैं। और आंसर में ऐड करते समय हम फर्स्ट ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट टाइप। मतलब हम आंसर में स्टार्टिंग से आंसर भरते जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 भरा मेरे आंसर में, तो फिर 1 के पहले मेरा भरेगा 4, 4 के पहले मेरा भरेगा 2, एंड सो ऑन। तो ये हम अप्रोच ऐसे कर सकते हैं। और अल्गो भी उसका मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ। तो ये होगा अल्गोरिदम में सबसे पहले क्रिएट और मेंटेन अ स्टैक, ट्रैवर्स लेवल ऑर्डर वाइज। मतलब हम अभी ऐसे ही ट्रैवर्स करने वाले हैं, ट्रैवर्स लेवल ऑर्डर। और फिर ये सेकंड हो गया। ये थर्ड में कीप एडिंग नोड एट फर्स्ट पोजीशन इन आंसर। ठीक है, तो यही हमारा एक सूडो कोड या एल्गोरिदम, ऐसे सूडो कोड नहीं पर एल्गोरिदम हो गया। अभी हम इसे कोड करके देखते हैं। तो मैंने ये ले लिया। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक तो स्टैक चाहिए, और फिर एक आंसर चाहिए जो हम लेने वाले। तो आंसर के लिए हमें ऐड फर्स्ट करना है, तो मैं लिंक लिस्ट यूज कर लेता हूँ। लिंक लिस्ट इंटीजर टाइप का आंसर, न्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद अगर मेरा बेस केस भी यही होगा, या मेरा केस जब रूट ही नल हो तो क्या करेंगे? तो इफ मेरा रूट नल के इक्वल है तो डायरेक्टली ये एम्प्टी आंसर सेंड कर दो। अभी मैं एक क्यू बना देता हूँ, वो भी स्टैक बना देता हूँ, वो भी लिंक लिस्ट का ही इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। लिंक लिस्ट नोड स्टैक इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। मतलब हम ऐड लास्ट और रिमूव लास्ट ही यूज करेंगे। तो अभी स्टैक के अंदर डाल देता हूँ मैं ऐड लास्ट,
मेरा रूट नोड, और अभी व्हाइल लूप चला लेता हूँ। व्हाइल स्टैक डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले नोड रिमूव करना है हमारे लिंक लिस्ट से या हमारे स्टैक से। तो ये हम नोड नोड रिमूव कर देते हैं और ये कैच भी कर लेते हैं। तो नोड स्टार होगा इधर, रू रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट रिमूव लास्ट। फिर उसके बाद हम इसके सब चिल्ड्रन लेवल ऑर्डर से ही ऐसे ऐड करने वाले हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो फिर ये हुआ हमारा फॉर लूप फॉर अ चाइल्ड, नोड चाइल्ड इन, फॉर अ नोड चाइल्ड इन रिमूव नोड के चिल्ड्रन में क्या करना है हमें, स्टैक में ऐड करते जाना है। तो स्टैक डॉट ऐड लास्ट चाइल्ड, और फिर उसके बाद हम आंसर में ऐड करेंगे। और अभी आंसर में हम कैसे ऐड करने वाले हैं ये सबसे पहले से। तो आंसर डॉट ऐड फर्स्ट में रिमूव नोड का वैल, और फिर व्हाइल लूप के बाद हम ये आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये चल रहा है क्या, एक बार देखते हैं। ठीक है, चल रहा है। मैं एक बार कमेंट्स ऐड कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले होगा आंसर में क्रिएट स्टैक एंड रिटर्न आंसर वेरिएबल्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हो गया बेस कंडीशन टाइप, या एक केस हैंडल करते हैं हम, हैंडलिंग रूट इज इक्वल टू नल केस। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं स्टैक में, ऐड इन स्टैक। क्या कर रहे हैं हम, रूट ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कीप एडिंग रिमूव नोड चिल्ड्रन इन स्टैक, और फिर कीप एडिंग रिमूव नोड एट फर्स्ट या 0th इंडेक्स इन आर आंसर। तो ये ऐसे हम कर रहे हैं। अभी सीपीपी में करते हैं कोड, ये मैं निकाल देता हूँ सब। तो सबसे पहले बेस केस हमारा, तो बेस केस में है इफ रूट नल हो तो रिटर्न कर देना मेरा वेक्टर आंसर, और ये वेक्टर हम क्रिएट कर देते हैं इधर। उसके बाद हम एक क्यू बना रहे, स्टैक बना रहे हैं, तो इधर स्टैक का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें करना पड़ेगा। स्टैक में करेंगे पुश रूट को, और ये इंट का नहीं होगा, ये नोड का होगा। फिर से हम व्हाइल लूप चलाएंगे, जब तक मेरा स्टैक का साइज 0 नहीं होता तब हम रिमूव नोड निकालते रहेंगे स्टैक से। रिमूव नोड किया तब क्या होगा, हम उसके बाद उसके चिल्ड्रन सब स्टैक में ऐड करते रहेंगे लेफ्ट टू राइट में। तो फॉर नोड चाइल्ड इन रिमूव नोड के चिल्ड्रन में st डॉट पुश रिमूव चाइल्ड,
और फिर उसके बाद आंसर में फर्स्ट ऐड करने वाले हैं, तो आंसर डॉट इंसर्ट आंसर डॉट बिगिन। तो आंसर डॉट बिगिन क्या बोलता है कि हमारे बिगिनिंग जो इंडेक्स है उससे स्टार्ट कर दो, मतलब उधर ही ये 0th इंडेक्स पे डाल दो हमारा रिमूव नोड का वैल। तो रिमूव नोड का वैल, और अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स में डालना पड़ता तो मैं इधर आंसर डॉट बिगिन +1 ऐसे लिख देता। तो ये ऐसे है, और फिर आंसर हम रिटर्न कर देंगे। तो ये चल रहा है क्या? ये नल पॉइंटर होता है सीपीपी में। और ये st.top से हमें मिलेगा, और फिर हम पॉप करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है और सबमिट भी हो रहा है। तो अभी इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि हम हर बार इधर इंसर्ट एट बिगिन करते हैं, तो ये शिफ्टिंग भी करता है एलिमेंट्स की। तो वो जाने दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। तो इसमें मेन हम कर क्या रहे हैं, इस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा एल्गोरिदम पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारी रही ट्री, ये रहा हमारा कोड, और ये रहा हमारा स्टैक, और ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैक में रूट डाला जो कि 1, और फिर ये वाइल लूप चलाया। तो सबसे पहले हम रिमूव नोड में क्या कर रहे हैं, रिमूव नोड में ला रहे हैं स्टैक डॉट पॉप, मतलब 1 को, और फिर 1 के जो सारे चाइल्ड है वो स्टैक में एक एक करके ऐड किए लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले 3 हुआ ऐड, फिर 2 हुआ ऐड, फिर 4 हो गया ऐड। उसके बाद हमने ये रिमूव नोड आंसर में फर्स्ट में ऐड कर दिया, ऐसे फर्स्ट में। उसके बाद फिर से स्टैक डॉट पॉप हुआ या टॉप हुआ, और फिर 4 के सारे ये डाल दिए हमने चिल्ड्रन, जो कि 0 है, इसलिए 4 ने खुद को ऐसे ऐड फर्स्ट कर दिया। उसके बाद 2 पॉप हुआ इधर से स्टैक डॉट टॉप और स्टैक डॉट पॉप से। फिर उसके बाद 2 ने क्या किया, अपने चिल्ड्रन को ऐड किया स्टैक में, जो कि कुछ भी नहीं है, और खुद को पहले ऐड कर दिया। उसके बाद स्टैक से 3 निकला, और 3 ने क्या किया, चिल्ड्रन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सब एक एक डाल दिए इधर स्टैक में, और फिर 3 ने खुद को ऐड फर्स्ट किया इधर से। और फिर उसके बाद 6 बाहर आया इधर से स्टैक से रिमूव नोड में, और 6 ने अपने चिल्ड्रन को ऐड किया जो कि कुछ भी नहीं है, और फिर ये इधर ऐड हो गया। सिमिलरली 5 इधर आया, और 5 ने क्या किया, 5 ने खुद के चिल्ड्रन को ऐड किया जो कि नल है, और फिर आंसर में इधर आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर जो हमने रिटर्न कर लिया। और एक बार रन करते हैं हम, ड्राई रन। थोड़ा बड़ा ट्री लेते हैं इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मेरा 1 आया इधर, ये मेरा रिमूव नोड है, और ये मेरा आंसर है। तो आंसर में अभी थोड़े दूर से शुरू करता हूँ, मतलब मुझे ऐड फर्स्ट के लिए हर बार शिफ्ट ऐसे करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिमूव नोड ने 1 आ गया, और उसमें से उसके सबसे लेफ्ट टू राइट ऐसे चिल्ड्रन ऐड होते गए स्टैक में। तो सबसे पहले हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर 1 खुद इधर आंसर में अटैच हो गया, ऐड हो गया। उसके बाद 5 निकला रिमूव नोड से, और फिर 5 ने खुद के सारे
चिल्ड्रन, मतलब 12 को ऐड किया और फिर 5 ऐड फर्स्ट हो गया, बिगिन में हो गया ऐड। फिर 12 निकला इधर से स्टैक से, और फिर 12 के कुछ भी चिल्ड्रन नहीं थे, इसलिए 12 ने डायरेक्टली इधर ऐड कर लिया खुद को। फिर रिमूव नोड से 4 हो गया, बाहर आ गया। फिर 4 ने क्या किया, 4 ने अपने चिल्ड्रन ऐड किए लेफ्ट टू राइट से 10 और 11, और फिर 4 खुद ऐड हो गया इधर आंसर में फर्स्ट। फिर उसके बाद 11 निकला, 11 ने अपने चिल्ड्रन को ऐड किया जो कि नल है और जुड़ गया इधर आंसर में। सिमिलरली 10 आया, रिमूव होके पॉप होके नेक्स्ट वाइल इटरेशन में, और फिर 10 के कोई चिल्ड्रन नहीं थे इसलिए वो डायरेक्टली आंसर में ऐड हो गया। फिर 3 रिमूव हुआ और फिर 3 ने डाला 9 को, इसके बाद 3 खुद ऐड हो गया आंसर में। उसके बाद 9 निकला रिमूव नोड से, और फिर 9 ने क्या किया, 9 ने खुद के चिल्ड्रन को ऐड किया जो कि कोई भी नहीं है, और 9 आंसर में ऐड हो गया। फिर 2 निकला स्टैक से रिमूव नोड में, अभी 2 ने क्या किया, 6 को ऐड किया, फिर 7 को ऐड किया, फिर 8 को ऐड किया, और 2 ऐड फर्स्ट हो गया इधर। इसके बाद 8 बाहर निकला रिमूव नोड में, और फिर 8 ने खुद के चिल्ड्रन को ऐड करके खुद ऐड हो गया, और फिर 7 सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, और फिर 6 भी इधर रिमूव नोड में आके सेम प्रोसीजर फॉलो करता है, और ये हमारा आंसर ऐसे बन गया। फिर हम देखते हैं कि ये करेक्ट है क्या। सबसे पहले 6 आना चाहिए, फिर 7, फिर 8, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 10, फिर 11, फिर 4, फिर 12, फिर 5 और फिर 1। तो ये हमारा बहुत ही करेक्ट है आंसर। तो ये ड्राई रन हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड को ट्रैवल कर रहे हैं और आंसर में ऐड कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और एक अंडरस्टैंडिंग बन गई हो, और आपको खुद से ड्राई रन करना और ये कोड करना आ रहा हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग। बाय बाय।